वैसे अगर आप डोसा को बनाते हुए भी देखोगे तो आपको कैंसर हो सकता है। जैसे फेविक्विक के पैकेट को बस रूम में रखने से आपको सांस में दिक्कत होने लग सकती है। ऐसे और भी कई चीजें हैं जो देखने में तो मासूम से लगती हैं, लेकिन वो ऐसे है नहीं। भाई छोड़ो पे 20,000 लाइक तो बनती हैं, तो आप भी लाइक कर दो। नंबर 1, नॉन स्टिक कुकवेयर। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है कि रात भर आपको बर्तन को पानी में सोख करके रखना नहीं पड़ता और न ही पानी का घिसना पड़ता है, लेकिन ये सब एक कीमत के साथ आता है और वो है आपकी सेफ्टी। नॉन स्टिक बर्तन में पॉलीट्रेफोलिथिलीन नाम की एक कोटिंग की जाती है बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए, जो हीट होने पर ऐसे गैसेस रिलीज करती है जो ह्यूमन में कैंसर को बढ़ाने के लिए ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हेल्थ पर देखने को मिलते हैं। इसकी जगह आप आयरन कास्ट के पैन को यूज कर सकते हो जो ऐसे हार्मफुल इफेक्ट के साथ नहीं आते। नंबर 2, मॉथ बॉल्स। मॉथ बॉल्स मोस्टली घरों में यूज होते हैं अपने कपड़ों को सेफ रखने के लिए बिना इसके खतरनाक इफेक्ट्स को जाने जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मॉथ बॉल्स और ऐसे ही प्रोडक्ट में नैप्थलीन पाया जाता है और ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि एनिमल्स में ये केमिकल कैंसर की वजह तक बन सकता है। तो अगर आपके घर में ये है तो आपको मॉथ बॉल से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, एयर फ्रेशनर। क्या आप भी अपने घर की स्मेल से परेशान हो गए? तो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप अपने घर में एयर फ्रेशनर ले आए, जैसे स्प्रेस, कैंडल्स जो आपकी हेल्थ की बैंड बजा देंगे। हाँ, आपने सही सुना, आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा ये खराब कर सकते हैं। मुश्किल लोग घर के बदबू को दूर करने के लिए एयर फ्रेशनर का ही यूज करते हैं बिना ये जाने कि इनके अंदर VOCs जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसे आप अपने घर में छोड़ रहे हो, जिन्हें वैसे तो स्मेल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आपकी आंखों में जलन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सर दर्द जैसी चीजों को बढ़ा सकते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में आपको किसी भी फ्रेशनर पर नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनीज को मैंडेटरी नहीं है इन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पैकेट पर प्रिंट करना। इसलिए इन फ्रेशनर को यूज करने से बेहतर आप बैड स्मेल के सोर्स को साफ रखो, घर में वेंटिलेशन अच्छी रखो और विंडोज को ओपन रखा करो। नंबर 4, टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनिंग की जब बात आती है तो मोस्टली लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है हार्पिक। और आए भी क्यों ना, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का एड लोगों के दिमाग में बस चुका है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में इन एड्स में आपको किसी से भी जानने को नहीं मिलेगा। लगभग सबके बाथरूम बहुत छोटे होते हैं जिसमें इसके अंदर के केमिकल आपकी जान ले सकते हैं, और वो क्या है और इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो। हार्पिक के अंदर 10% HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्रेग्रेंस और एसिड थिकनर यूज किया जाता है, और HCl सबसे ज्यादा एसिडिक और हार्मफुल केमिकल्स में से एक है। इतना ही नहीं, टॉयलेट में वेंटिलेशन कम होने की वजह से आंखों में इरिटेशन, रेडनेस और स्किन को भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर आपको यूज करना है तो इसे पूरी सेफ्टी के साथ यूज करें, वरना इसके जगह आप बेकिंग पाउडर और विनेगर को यूज कर सकते हो। नंबर 5, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। इस लिस्ट में सबसे बड़े गुनेगार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन क्लीनर्स में हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं। और सबसे परेशानी की बात तो ये है कि क्लीनर बनाने वाली कंपनी को इंग्रेडिएंट्स बताने की जरूरत नहीं है, जिससे वो कस्टमर को अंधेरे में रखते हैं। यहाँ तक कि वो क्लीनर भी जो ग्रीन होने का दावा करते हैं वो भी सेफ नहीं होते। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हाईली टॉक्सिक होते हैं जो इंसानों के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी स्किन कैंसर, स्किन इरिटेशन जैसे हेल्थ प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है IPL Win, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट है। IPL Win में 1000 से भी ज्यादा गेम्स है और आप इन गेम्स को खेल के कभी भी बोर नहीं होगे। आप इन गेम्स को अपने दोस्तों के साथ खेल कर काफी बोनसेस भी जीत सकते हो, और इस ऐप में रजिस्टर करने के बाद आपको 111 का बोनस मिलेगा, मंथली कैशबैक ऑफर्स, फ्री ओपिनियन शेयरिंग, VIP मंथली बोनस और बर्थडे बोनस तक भी मिलता है। अब गेम्स खेलते खेलते भी आप पैसे कमा सकते हो, तो इंतजार किस बात का। IPL Win को रजिस्टर करें, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। नंबर 6, एक्सटेंशन कॉर्ड्स। इंडियन हाउसहोल्ड में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और यही वजह है कि हर साल 300 से भी ज्यादा लोग सिर्फ एक्सटेंशन कॉर्ड की वजह से मर जाते हैं। लेकिन ऐसा किन वजह से होता है और ये कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा आग एक्सटेंशन कॉर्ड के वायर डैमेज होने की वजह से लगती है, या तो पुराना होने की वजह से हो गई हो या किसी वजह से कोई कट लग गया हो। और मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्सटेंशन कॉर्ड कितना वाट तक लोड संभाल सकती है। जिसके बाद ये होता ये है कि इसमें जितने प्लग आते हैं हम सब लगा देते हैं, फिर केबल हीट होने की वजह से आग भी लग जाती है और बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नंबर 7, केबल मिसमैनेजमेंट। बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम भी देखी गई है कि एक्सटेंशन कॉर्ड को ऐसे ही घर में फैला देते हैं, जो चलते टाइम पैरों में उलझकर या तो टूट जाती है वरना किसी को गिरा देती है, जिससे भारी चोट लगने का डर होता है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखो और सेफ रहो, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर दो। नंबर 8, पेस्टिसाइड।
पेस्टिसाइड्स का नाम सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, क्योंकि ये तो क्रॉप्स को बचाने के लिए यूज होता है ना, लेकिन ये आपको भी इस धरती से साफ करने का काम करता है। पर वो कैसे? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट से बचाने या उन्हें मारने के काम आते हैं। आमतौर पर पेस्टिसाइड्स को फंगाई और बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। अमेरिका के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड्स का यूज 70% से भी ज्यादा फूड्स में किया जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी देखे गए हैं, जैसे लंग कैंसर, थायराइड, डायबिटीज एंड बोन मैरो कैंसर। एग्रीकल्चर हेल्थ स्टडी ने 90,000 फार्मर्स के ऊपर एक सर्वे किया था, जिनमें ये बीमारियां ज्यादा पाई गई थी। लेकिन इससे बचने के लिए आप मीट और फिश को अच्छी तरह से क्लीन करो और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करो। साथ ही कोशिश ये करो कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल जाए, वरना फ्रेश चीजें लेने की कोशिश किया करो। नेमैटिड पैरेट्स, इनका नाम मोस्टली लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें इस हार्मफुल केमिकल का यूज ना होता हो। पैरेट सबसे ज्यादा प्लास्टिक को बनाने में काम आता है, जो प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इनका यूज सबसे पहले 1920s में हुआ था पीवीसी बनाने के लिए। इसके बाद इनका यूज बढ़ता ही गया। पैलेट्स का कांटेक्ट बच्चों से लेकर बड़ों और फीमेल तक सबसे ज्यादा होता है। ये आपको पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, परफ्यूम, नेल पॉलिश, सैनिटरी पैड जैसी चीजों में देखने को मिल जाएगा, जो ह्यूमंस के हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है, जिससे बच्चों की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ सही नहीं हो पाती है एंड हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। लेकिन इनसे आप कैसे बच सकते हो, जबकि ये तो सारे प्रोडक्ट में होता है? पर इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है। आप प्लास्टिक कंटेनर का यूज कम कर सकते हो और बच्चों को स्टील के लंच बॉक्स दे सकते हो, और कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में खाने को हीट ना करें। नेमेटन, ग्लूज और गैसेस का यूज हम सबकी लाइफ में बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन सोचो फेविक्विक आपके ऊपर गिर जाए तो क्या करना है? हमारे घर में कई तरह के गैसेस और ग्लूज होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत हार्मफुल भी होते हैं, जैसे हेयर स्प्रे और पेंट्स। हेयर स्प्रे जैसी चीजों में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिन्हें इनहेल करने से आपको अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे ग्लूज आते हैं जिन्हें इनहेल करने से आपको लेजीनेस, हेडेक होने लगता है। इनकी वजह से हर साल 50 लोगों की जान जाती है। और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उन पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि फेविकॉल जैसे ग्लू माउथ के अंदर जाते ही हार्ड हो जाती है। इसकी वजह से गला चोक हो जाएगा, जिससे जान तक जा सकती है। फेविकॉल की तरह हम फेविक्विक का यूज भी बहुत करते हैं, लेकिन इसके कुछ बूंद आंखों में जाने से आपकी आंखें खराब हो सकती है। और अगर आपकी बॉडी पर अगर ये कहीं गिर जाए तो हल्के गर्म पानी में आपको उस पार्ट को रखना है, जिससे आपकी ग्लू हट जाएगी। भाई ये तो ठीक था, पर कैसे गाड़ी में लगी ये चीज आपको रोज अंधा होने से बचा रही है? और कैसे बस आप इस शेप की बोतल को लेके अपने पानी को हमेशा ठंडा रख सकते हो? भाई ये वीडियो एंटरटेनमेंट का डबल डोज है, तो इसे अब भी दबाओ। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? इतना मजेदार वीडियो है तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।